हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डेट है 28 अप्रैल एंड टाइम हुआ है 6:30। और आज से एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं। हम यानी कि मैं दैट इज़ रनिंग के लिए, वॉक के लिए मैं आया हूँ। सुबह 6:30 बजे उठना फॉर मी इज़ अ वेरी बिग थिंग, बहुत जल्दी है, क्योंकि आई एम अ पर्सन जो कि 8:30-9 बजे, कभी कभी उससे भी लेट 10 बजे 12 बजे उठने वाला इंसान हूँ। और आज मैं जल्दी उठ रहा हूँ एंड आई एम डूइंग एक्सरसाइज। ओके, सो या आप मेरी बाइक भी देख सकते हो। सो आज हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे एंड आई विल शो यू समथिंग। साथ ही में हम आज का दिन पूरा व्लॉग्स शूट करेंगे एंड द पर्पस, द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे एंड एक ये चीज़ जहन में रहे कि हमें ये करना है एंड देयर इज़ अ पर्पस डूइंग इट। उसी के साथ आपको भी मैं इससे कुछ आपके साथ बात करूँगा एंड आई विल बी शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल नॉलेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीबैक फॉर्म, अगर आप CHO बनना है तो सीबैक फॉर्म क्या होता है ना, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आगे हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, सो बने रहिए। रनिंग शुरू करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. देख लिया ना, कितना मस्त और कितना शांत सुंदर नज़ारा है। सो अब थोड़ा रन कर लेते हैं एंड फिर बात करते हैं। मुश्किल से आधा किलोमीटर भी या फिर उससे कम ही मैं भागा होगा और मेरी हालत टाइट है। वो भी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो BMI होना चाहिए ना, उसकी वाट लग चुकी है, BMI। एंड रिसेंटली अपने PSC में मैंने वेइंग मशीन पे अपना वेट किया। मैं बताऊँगा नहीं कितना वेट था, बट आई वाज शॉक, एवरीवन वाज। एंड आई थॉट कि भाई साहब बहुत हो गया, वी नीड टू स्टार्ट डूइंग सम, आई थिंक आइदर एक्सरसाइजेस, रनिंग, वॉकिंग, कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो ये सीरियस इश्यू हो सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई वी हैव स्टार्टेड एंड होपफुली ये हम आगे कंटिन्यू करें डूइंग इट। सो या बहुत कमज़ोर हो चुके हैं आई थिंक, तो मैं रन नहीं कर पा रहा हूँ। सो या फर्स्ट डे जब मैं ये कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, जब जहाँ पर भी मैं जाऊँगा, अपने वर्क प्लेस पे हो या फिर चाहे अपने होम टाउन पे हो, तो आई वांट टू कंटिन्यू दिस स्ट्रिक एवरी डे। सो होपफुली आई विल डू इट एंड आप मुझे ज़रूर याद करते रहना, याद दिला देना कि क्या स्टेटस है, आप जा रहे हो, कर रहे हो या नहीं। एंड आई विल ट्राई कि जब भी टाइम मिले व्लॉग करूँगा एंड उससे आपके साथ बात करूँगा एंड कुछ प्रोडक्टिव हम ये चीज़ से निकाल लेते हैं। लुक एट द पीस, ब्यूटीफुल सन राइजिंग ओवर देयर, ब्यूटीफुल ट्रीज। हम अभी एक जगह पे आके बैठे हैं, एक ट्री के नीचे। एक्चुअली मैंने देखा यहाँ पर आज ऐसे जो भी ट्रीज़ है ना, वहाँ पर लोग आके बैठते हैं, दे स्पेंड देयर साइलेंट टाइम, क्वाइट टाइम। हम सब सेंटर जाएंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा सीबैक फॉर्म के बारे में, क्योंकि जो नए CHOs हो गए उनके लिए शायद ये हेल्पफुल रहे कि सीबैक फॉर्म क्या होता है, कैसा होता है। जो नए ज्वाइन करने वाला है तो आपको क्या करना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होती है, उसमें से आज हम सीबैक फॉर्म के बारे में बात करेंगे। अभी टाइम हुआ है 8 AM, 8 बज चुके हैं। हम यहाँ पर 6:30 को आए थे, 6:30 बजे आए थे एंड हमने
कुछ टाइम स्पेंड किया अपने साथ, थोड़ा वार्म अप वगैरह किया, रनिंग किया, वॉक किया। उसके बाद हमने एक लाइव सेशन किया, बहुत ही प्रोडक्टिव लाइव सेशन रहा। उसमें एक गेस्ट भी आए थे रैंडमली। जो गेस्ट थे वो जर्मनी से है, तो उसमें भी उस लाइव सेशन में इंस्टाग्राम पे एक्चुअली हमने लाइव सेशन किया, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल लाइव सेशन था, प्रोडक्टिव लाइव सेशन था। तो इंस्टाग्राम पे अगर आपने वो देखा नहीं है, लाइव नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं कि वो हमने लाइव सेशन शेयर करा है, उसको मैंने अपने मतलब वहाँ पर पोस्ट कर रखा है, तो आपको वो लाइव सेशन देखने को मिलेगा। तो अगर नहीं देखा है तो इस व्लॉग के बाद वो कंटिन्यू करिए, देख सकते हो आप। सो व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अब मैं जाता हूँ अपने रूम पे जाएंगे। अगर आप देखो ना तो यहाँ पर मैं हूँ एंड मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन ये जो गांव वगैरह आपको घर दिख रहे हैं, आई डोंट नो कितना दिख रहा है, वहाँ पर हमारा रूम है। अबाउट किलोमीटर रहेगा, 1 किलोमीटर या फिर 1.5 किलोमीटर होगा। तो जाएंगे, फ्रेश हो गए, नाश्ता वगैरह करेंगे, जितना हो सकेगा मैं दिखाऊंगा आपको वो चीज़ें। एंड फिर निकलेंगे अपने सब सेंटर पे। सो एज यू कैन सी वी आर गोइंग बैक टू आवर रूम। आप ये नज़ारा देखो, देख सकते हो। यहाँ का बहुत ही फेमस मंदिर है, और वहाँ पर जो भी यात्रा वगैरह होती है बहुत बढ़िया होती है, बहुत बेस्ट। सो कमला देवी मंदिर है, किसी दिन अगर हम वहाँ पर जाए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। हे गाइस, वेलकम बैक। सो वहाँ से स्ट्रेट अवे आफ्टर वर्कआउट एंड रनिंग एंड ऑल, लाइव सेशन ऑल में रूम पे गया एंड सब पूरा फ्रेश वगैरह होके अब हम यहाँ पर अपने सब सेंटर पे आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हो सामने, ये है एक सीबैक फॉर्म। ये इस प्रकार से एक सीबैक फॉर्म होता है। एक पेपर है, एक फॉर्म है जिसमें पूरे डिटेल्स लिखे हुए होते हैं एक पेशेंट के। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ सेक्शंस है, जिसमें सबसे पहले है कि कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन। पहले अगर मैं बताऊँ, सीबैक फॉर्म, CBSE फॉर्म का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट, यानी कि अगर मराठी में आप पढ़ो तो समुदाय आधारित मूल्यांकन चेकलिस्ट। तो ये है सीबैक फॉर्म का फुल फॉर्म, CBSE। तो सीबैक फॉर्म में फर्स्ट जो सेक्शन होता है जहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन होती है पेशेंट की, जैसे कि आशा का नाम, MPW का नाम, ANM का नाम, और पेशेंट का डिटेल्स लाइक नेम, एज, जेंडर, उनका फ़ोन नंबर है, आइडेंटिटी कार्ड वगैरह जो भी है वो। उसके बाद जो सेक्शन ए है, इसमें होता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के कुछ यहाँ पर पैरामीटर्स दिए होते हैं, यहाँ पर नंबरिंग होती है, तो उनके एज के अनुसार उनको नंबरिंग दिया जाएगा। अकॉर्डिंगली उनके कुछ आदतें हैं, तो उसके बेसिस पर वेट एंड ऑल, उसके बेसिस पर असेस किया जाएगा कि उनको कितना स्कोर करे। एंड एट द एंड यहाँ पर लास्ट में एक स्कोर देना होता है। इन सभी जो भी 4 5 6 चीज़ें हैं उनका यहाँ पर लास्ट में स्कोर देना होता है। एंड अकॉर्डिंगली आपको उस पेशेंट का जो भी है असेसमेंट करना होता है। उसके बाद पिछली तरफ अगर हम देखें तो कुछ पार्ट बी है, जहाँ पर आप देख सकते हो लवकर तपासणी, रुग्णालयापैकी काही लक्षणे आहेत का नाही, हे मतलब अर्ली डायग्नोसिस के लिए ये होता है पार्ट बी। तो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स आपको यस नो, अगर है तो यस, नहीं तो नो करना होता है। मराठी में है ये। अगेन सी सिर्फ वुमेंस के लिए है। बी का 2 पार्ट, तो वो भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है। एंड थर्ड पार्ट जो ऐसे लोग जो 60 के ऊपर है उनके लिए कुछ क्वेश्चंस है। एंड इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद जो सीबैक फॉर्म है, ये सबसे पहले आपकी आशाताएं फिल करवा के आपके सब सेंटर में लेके आते हैं और आपको सबमिट करते हैं। अब इसको लेने के बाद फिर आपकी जो ANM होते हैं उनको क्या करना है कि इस फॉर्म्स को लेके आपका जो भी टैब रहेगा उस टैब में फिल करना है, जैसे कि आपको फिल करना है, राइट। अब इस टैब में एक ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक ऐप है NCD पोर्टल करके, CPH CHWC, वहाँ पर इस प्रकार से उसका ये है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स वगैरह होते हैं जो आपको फिल करना है, आपको लॉगिन करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, और वही से आपको आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो शुरू फटाफट मैं
इसको लॉगिन कर देता हूँ और आगे वाली चीज़ आपको बता देता हूँ। लॉगिन किया कर दिया है और ये कुछ इस प्रकार से इंटरफेस होता है इसका। दिस इज़ द इंटरफेस, इस प्रकार से इंटरफेस होता है और इसमें हमें अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन फिल करना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंफॉर्मेशन कैसे फिल। ये नंबर 1 पेशेंट है, ये पेशेंट है तो, और इसकी इन्फॉर्मेशन, इसको थोड़ा साइड में रखता हूँ, और इस पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमें अपने पोर्टल पे भरने हैं। तो एक एग्जांपल के तौर पे अगर ये पेशेंट है तो उनकी हम इंफॉर्मेशन भर देते हैं। तो अगर ये न्यू है, ये पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसे हम ऐड न्यू फैमिली में करेंगे, लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड है पहले से ही तो यही से हम सर्च करेंगे। तो आपको दिखाने के लिए ये हम ऐड न्यू फैमिली करते हैं और यहाँ पर ये तो काफ़ी स्लो चलता है टाइम। ओके, तो हेड ऑफ़ फैमिली, फैमिली का हेड जो भी होगा वो आपको, देखो इतना सब कुछ आपको फिल करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं, APL BPL, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ्यूल कौन सा यूज़ करते हैं, विलेज एड्रेस, फिर उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन होती है इंडिविजुअल की। ये पूरा बेसिक डिटेल आपको सारा का सारा फिल करो। तो इस तरीके से जब आप पूरा डिटेल्स फिल कर देते हो तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है। तो इसको ओके कर देते हैं एंड ये है सीबैक फॉर्म। अब यहाँ से ये जो फॉर्म आप देखोगे ना, ये जो फॉर्म आपने देखा है ना पेपर, सेम यहाँ पर सीबैक फॉर्म होता है। उसको कंप्लीट करने के बाद फिजिकल एग्जामिनेशन, फिर पर्सनल हिस्ट्री, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। अब क्योंकि ये मेल है तो उनमें ये जो ऑप्शन है आगे मैं दिखाऊंगा, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ये ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, अब हम पहले ओपन करते हैं सीबैक फॉर्म, दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से सीबैक फॉर्म आपको कंप्लीट करना है। सीबैक फॉर्म कंप्लीट करने के बाद फिर बाकी की प्रोसेस है, मैं आपके लिए फास्ट कर लेता हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा है ना पार्ट ए जोखिम से मूल्यांकन, वैसे ही यहाँ पर होता है पार्ट ए रिस्क असेसमेंट। जो भी यहाँ पर फॉर्म है ना, सेम यहाँ पर सब कुछ इन डिटेल है। अर्ली डिटेक्शन या फिर अर्ली डायग्नोसिस हम कहे, अर्ली डिटेक्शन, पूरे सब कुछ होता है। रिस्क फैक्टर्स फॉर COPD, सब कुछ यहाँ पर जो इस फॉर्म में है वही यहाँ पर है। आपको जस्ट यहाँ का उठाना है, यहाँ पर सेंड करना है। और ये कौन करता है, तो ये काम है ANM का। जैसे मैंने कहा काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कई जगहों पे कि ये कौन करेगा, तो ANM का काम होता है। एंड आप ये आपके लिए मैं दिखा रहा हूँ, आप कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हो, टीम वर्क होना चाहिए। ओके, सो मैं इसको फिल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट स्टेप आपको दिखा देता हूँ। भी इन्फॉर्मेशन थी इस फॉर्म में वो हमने यहाँ पर फिल करवाई है। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये यहाँ पर टिक मार्क आ रहा है ग्रीन कलर का, कि जब आप कंप्लीट करते हो ना तो यहाँ पर ग्रीन कलर का टिक मार्क आएगा। अगर हम यहाँ पर ओपन करें फिजिकल असेसमेंट, तो यहाँ पर हाइट, वेट, BMI कैलकुलेट होता है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें होती है। तो इसको मैं, जैसे कि हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन जो है वो कर दिया कंप्लीट, यहाँ पर सेव कर दिया हमने। तो ओके, तो यहाँ पर आता है पर्सनल हिस्ट्री, तो उसको हम टैप करेंगे और वो पर्सनल हिस्ट्री में अगर हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक है, जो भी होगा वो हमें क्लिक करना है, यस नो, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसमें डाल देना है। तो इनको हाइपरटेंशन है नहीं, अगर है तो यस, तो अंडर ट्रीटमेंट है या नहीं, वो हमें सब कुछ यहाँ पर मेंशन करना है। ठीक है, कंप्लीट होने के बाद अब ये क्या है ना, एक लेवल की तरह होता है। एक लेवल होने के बाद दूसरी लेवल, दूसरी के बाद तीसरी। अब यहाँ पर हम ओपन करेंगे हाइपरटेंशन और स्क्रीनिंग। हाइपरटेंशन और स्क्रीनिंग में अगेन मान के चलो हम डेट डाल देते हैं 1 अप्रैल, 1 अप्रैल की डेट डाल देता हूँ। ओके, ठीक है। उसका उनका BP है 110/80। जस्ट एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं। पल्स रेट नॉर्मल डालेंगे 75, तो नॉर्मल है तो रेफ़र करेंगे नहीं, बट अगर यहाँ पर BP अगर ज़्यादा रहेगा 140/90 या फिर उससे ज़्यादा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना, हमें रेफ़र करना पड़ेगा। अगर हम यस करते हैं तो रेफरल के लिए हम PHC, CHC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर अदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमारा पेशेंट, हमने एज एन एग्जांपल हमने नॉर्मल पेशेंट लिया है, तो हम नो करेंगे और 7 फिनिश कर देंगे। ठीक है, अब 7 फिनिश होने के बाद डायबिटीज़ स्क्रीनिंग आया है, तो डायबिटीज़ स्क्रीनिंग पर हम क्लिक करेंगे। सेम, तो हम यहाँ पर एज एन एग्जांपल 1 अप्रैल की डेट डाल देंगे। रैंडम ब्लड शुगर, तो यहाँ पर रैंडम ब्लड शुगर क्या है, 40 to 600 इसके बीच में रैंडम ब्लड शुगर आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो जो आपके जो भी रीडिंग्स है, जो भी आप करते हो, पेशेंट को चेक करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। तो चलो यहाँ पर मैं डालता हूँ 97। पहले डायग्नोसिस है तो नहीं, और इसे रेफ़र करने की ज़रूरत है नहीं, तो उसको हम क्लिक करेंगे नो पे एंड 7 फिनिश हम कर देंगे। ये आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं जस्ट नॉर्मल वैल्यूज़ डाल रहा हूँ। ठीक है, अब ओरल स्क्रीनिंग आता है। अब ओरल स्क्रीनिंग में अगेन सेम हम डेट डालेंगे, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल, एंड एनी इश्यूज़ इन माउथ, अगर
है इश्यूज़ तो हम यस पे क्लिक करेंगे। जब यस पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा ओपन होता है। अगर इश्यूज़ नो पे क्लिक करते हैं तो कोई इशू नहीं, ये बाकी कुछ नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर अभी के लिए एग्जांपल के लिए नो क्लिक करते हैं, 7 नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब आप इसको पेशेंट का माउथ असेस करना है आपको, ठीक है, तो ये सिर्फ आपको फील नहीं करना है, बट जब आप करोगे तो सामने पेशेंट होना चाहिए एंड फिर आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो जस्ट एग्जांपल मैं आपको दिख रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो वाइट पैचेस है या नहीं, नहीं है। नॉर्मल पेशेंट है हमारा तो हम नो करेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर डालते हैं ना यस, तो यहाँ पर मेंशन होता है। ठीक है, अगर हम डालते हैं नॉन हीलिंग अल्सर्स तो हमें मेंशन करना है कहाँ पर है नॉन हीलिंग अल्सर्स। तो फॉर एग्जांपल देखो अगर हमने यहाँ पर नो कर देते, ओके ठीक है, तो वाइट पैचेस है। अगर हमने यस किया ना तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वाइट पैचेस, और वो हमें बताना है कि कहाँ पर है, हमें वो पॉइंट करना है कहाँ पर है। मान के चलो अगर हमने यहाँ पर डाल दिया तो वहाँ पर वो रेड हो जाता है। अगर हम देख ग्रोथ ऑफ ओरिजिन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ग्रोथ ऑफ रिसेंट ओरिजिन, तो फिर हमें बताना है, पॉइंट करना है कहाँ पर है। तो हमने यहाँ पर किया तो वो रेड हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। तो अभी के लिए हम इसको नो कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हम आगे चलते हैं। यहाँ पर भी रिमार्क्स वगैरह आप डाल सकते हो कि हाइजीन मेंटेन करो या फिर ब्रश किया करो, ओरल हाइजीन मेंटेन करना वगैरह, ये आप रिमार्क्स डाल सकते हो अभी के लिए हमें। तो इस प्रकार से हमारा जो एक पेशेंट का हमने एनरोलमेंट किया, सीबैक फॉर्म फिल किया, पूरा जो भी है स्क्रीनिंग कर दिया। तो ये है स्क्रीनिंग, इसे हम कहते हैं स्क्रीनिंग, जहाँ पर आप हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर, देखो मैंने कहा था ना कि अब ये मेल पेशेंट है इसलिए ये ओपन ही नहीं होगा। फीमेल पेशेंट अगर होता तो ये ओपन हो जाता, और फीमेल पेशेंट के लिए पूरी हिस्ट्री वगैरह आपको फिल करने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको सीबैक फॉर्म फिल करना वे होता है कि आप सीबैक फॉर्म कैसे फिल करोगे। अगेन मैंने कई बार वीडियो में कहा कि सीबैक फॉर्म कौन फिल करेगा, इसके ऊपर कई सारा कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो ये आपके एएनएम और आपके एमपीडब्ल्यू, आपके आशा और आप एज CHO आप कोलैबोरेशन में काम करो तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आपके जो आशा है वो फॉर्म फिल करके लेके आएंगे, फिर आपके एएनएम जो है वो उसे अपलोड कर देंगे। अपलोड यानी कि आपके टैब पर एनरोलमेंट कर देंगे, सीबैक फॉर्म फिल करवा देंगे एंड आप स्क्रीनिंग कर लो, चेक कर लो, स्क्रीनिंग कर लो, टेस्टिंग कर लो। तो उससे क्या रहेगा, आपका जो भी टारगेट होता है या फिर जो भी पेशेंट्स का इन्फॉर्मेशन है वो टाइम पर चले जाएगा एंड हो जाएगा। तो ये इन जनरल आपको हमने दिखाया, नॉर्मल एक एग्जाम्पल लेके हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ यू फिल द सीबैक फॉर्म। आई होप आज का ये जो व्लॉग था, व्लॉग कम वीडियो, ये आपको हेल्पफुल लगा होगा शुरू से, मॉर्निंग से। तो अगर आपको लगता है ऐसे कुछ टॉपिक्स को लेके व्लॉग्स में चर्चा करनी चाहिए, बोलना चाहिए, बताना चाहिए, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। एंड आई होप कि ये जो व्लॉग्स है या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हम कंटिन्यू करें एंड आपको वो हेल्पफुल लगे। तो आई थिंक व्लॉग ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, इसको और बड़ा नहीं बनाते हैं, यहीं पर ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पर बने रहिए हमारे साथ एंड आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100K हमें जल्द से जल्द करना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय।